नमस्कार। आज हम उस महान घटनाक्रम को जानेंगे जिसने अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित किया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की एकाग्रता की परीक्षा लेने के लिए एक नकली चिड़िया को पेड़ पर रखवाया, तब युधिष्ठिर, दुर्योधन और अन्य राजकुमार क्यों असफल हो गए और अर्जुन ने उस चिड़िया की आंख में ऐसा क्या देखा जिसने इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं गीता प्रेस महाभारत के अनुसार इस पूरी कथा को अत्यंत विस्तार से। कौरवों और पांडवों की शिक्षा अपूर्णता की ओर थी। गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण तो बना दिया था, लेकिन वे उनके मानसिक एकाग्रता और लक्ष्य भेदने की क्षमता को परखना चाहते थे। एक दिन आचार्य द्रोण ने कारीगरों से शिल्प का एक कृत्रिम पक्षी बनवाया। उन्होंने उस चिड़िया को एक ऊंचे पेड़ की फुनगी पर छिपाकर रख दिया ताकि वह दूर से आसानी से दिखाई ना दे। इसके बाद उन्होंने सभी राजकुमारों को बुलवाकर कहा कि हे राजकुमारों, अपने अपने धनुष पर बाण चढ़ाओ और इस वृक्ष पर बैठी चिड़िया को अपना लक्ष्य बनाकर खड़े हो जाओ। जब मैं आज्ञा दूं तब तुरंत इसका सिर काट गिराना। गुरु की आज्ञा पाते ही सबसे पहले कौरव कुल के ज्येष्ठ राजकुमार युधिष्ठिर आगे आए। उन्होंने धनुष ताना और बाण चढ़ाया। तब आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर से एक अत्यंत रहस्यमयी प्रश्न पूछा। हे युधिष्ठिर, तुम इस वृक्ष की चोटी पर बैठे पक्षी को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, जी हाँ आचार्य, मैं देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने फिर से पूछा, क्या तुम केवल उस पक्षी को देख रहे हो या इस वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो? युधिष्ठिर ने सरलता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं उस पक्षी को भी देख रहा हूँ, इस विशाल वृक्ष को भी देख रहा हूँ, आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। यह सुनकर आचार्य द्रोण निराश हो गए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, युधिष्ठिर, तुम हट जाओ, तुम्हारे बस का यह लक्ष्य भेदना नहीं है। इसके बाद दुर्योधन, भीम, अर्जुन को छोड़कर अन्य पांडव और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को एक एक करके बुलाया गया। आचार्य ने सभी से वही प्रश्न दोहराया और सबने यही कहा कि उन्हें पेड़, पत्ते, पक्षी और गुरुदेव सब दिखाई दे रहे हैं। आचार्य ने सबको धुतकार कर पीछे हटा दिया। अंत में आचार्य द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। इस लक्ष्य पर बाण साधो, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। अर्जुन ने तुरंत अपने गांडियों पर बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा को कान तक खींचकर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से फिर से वही प्रश्न पूछा, अर्जुन, क्या तुम उस पेड़ पर बैठे पक्षी को देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे ना तो आप दिखाई दे रहे हैं, ना अपने भाई, और ना ही यह वृक्ष दिखाई दे रहा है। मुझे तो केवल वह पक्षी दिखाई दे रहा है। यह सुनकर द्रोणाचार्य के मुख पर चमक आ गई। उन्होंने अपनी परीक्षा को और कठिन करते हुए पूछा, यदि तुम उस पक्षी को देख रहे हो तो मुझे बताओ कि उसका स्वरूप कैसा है? तुम्हें उसका कौन सा अंग दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बिना पलक झपकाए अत्यंत शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, मुझे उस पक्षी का शरीर भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो केवल और केवल उस चिड़िया का सिर ही दिखाई दे रहा है। अर्जुन के इस उत्तर को सुनते ही आचार्य द्रोणाचार्य का हृदय हर्ष से गदगद हो गया। उनके शरीर के रोए खड़े हो गए और उन्होंने तुरंत चिल्लाकर आज्ञा दी, बाण छोड़ो। गुरु की आज्ञा मिलते ही अर्जुन ने बाण छोड़ दिया। वह तीखा बाण सीधे उस बनावटी चिड़िया के सिर में जा लगा और उसका सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले लगा लिया। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका यह शिष्य एक दिन संसार का सबसे महान धनुर्धर बनेगा। इस महाभारत की यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए अटूट एकाग्रता कितनी जरूरी है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आसपास की दुनिया, भटकाव और बाधाएं हमें विचलित करती है, लेकिन जो अर्जुन की तरह केवल अपनी चिड़िया की आंख यानी अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, उसे विजय अवश्य मिलती है। आपको अर्जुन की एकाग्रता की यह पावन कथा कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।